हरियाणा मेवात के फिरोजपुर झिरका के खेडला कला गांव में रविवार को भारत रत्न एवं संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का भव्य अनावरण बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ किया गया। कार्यक्रम में एसडीएम लक्ष्मी नारायण, नगर पालिका चेयरमैन मनीष जैन, बसपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र जाजोरिया और नल्हड़ मेडिकल कॉलेज के सीएमओ डॉक्टर मोहित दयाल मुख्य अतिथि रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विचार उत्थान समिति द्वारा आयोजित इस समारोह में सामाजिक, राजनीतिक व शिक्षाविद वर्ग के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। खेड़ा कला में बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण हुआ है, तो इस पर बड़ी संख्या में आसपास के क्षेत्रों से लोग उपस्थित हुए और बाबा साहब की शिक्षाओं के बारे में बड़ा जोर शोर से सभी ने प्रचार किया। सभी ने अपनी अपनी बातें बताई। तो बाबा साहब का कहना था कि अपने अपने बच्चों को पढ़ाओ, शिक्षा की तरफ ध्यान दो। तो सभी का मेन जो उद्देश्य था, भाई शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। ये जो है बाबा साहब का जो मेन नारा था, उसको लेकर के लोगों में आने वाली पीढ़ियां हैं उनको जो है अधिक से अधिक शिक्षा की तरफ डालें और उनको एक जीवन में किस प्रकार से संघर्ष करके और जो उच्च मकाम प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से बाबा साहब के जीवन से प्रेरणा लेते हुए वह आसपास के इलाके के गाँवों में भाई यही जो है संदेश दिया गया है कि जो है शिक्षित बने, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा प्राप्त करें और संघर्ष करें और जीवन में कामयाब इंसान बने। अभी तक सर बाबा साहब की मूर्ति को शहरों में देखा जाता था, लेकिन अभी लोग जो है जागरूक हो चुके हैं। लोग गाँव की तरफ भी बाबा साहब की प्रतिमा को लगाने के लिए आगे आए हैं, तो क्या कहोगे सर? हाँ, बाबा साहब के विचार जो उस समय थे वो विचार अब एक क्रांति बन चुके हैं। हर जन तक उनके विचार पहुंच चुके हैं और बच्चे बच्चे में बाबा साहब के प्रति प्रेम है और उनके जीवन से प्रेरणा लेने का जज्बा है। तो जो है अब बाबा साहब क्या जो मूर्ति स्थापन कार्यक्रम था वो शहरों से निकलकर गाँव की तरफ भी बढ़ चला है। तो बाबा साहब के विचार लग रहा है कि अब जन जन तक फैल रहे हैं और जो है एक सामाजिक क्रांति का रूप ले चुके हैं। धन्यवाद। आज खेड़ा कला गांव में बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण किया गया है और लगातार आप मेहनत कर रहे थे, स्टेज का संचालन भी आप कर रहे थे, तो क्या संदेश आप इसके माध्यम से देना चाहते हैं? क्या कहोगे इसको लेकर? ये हमारे इस इलाके के पूर्वजों की बदौलत है। उन्होंने बहुत समय पहले 1989-90 के दरमियान अंबेडकर चौक पे मूर्ति की स्थापना की थी और उसकी ही बदौलत उन पूर्वजों के रहमो करम से, उन पूर्वजों के आदर्शों की वजह से ये सिलसिला हमारा निरंतर जारी रहेगा। हम गांव-गांव मूर्ति लगवाने का प्रयास करेंगे। जहां पर हम मूर्ति नहीं लगवा पाए वहां पर बाबा साहब की विचारधारा को पूरे तरीके से ग्रास रूट पे फैलाने का प्रचार प्रसार हम करेंगे और उसके लिए जी जान हमें ये करना पड़े तो वो भी करेंगे। बाबा साहब के मूल मंत्र क्या हैं? बाबा साहब के मूल मंत्र शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। हमारे साथी शिक्षित भी हुए हैं बाबा साहब की बदौलत और संगठित, अभी संगठन का अभाव कम हो रहा है, महसूस हो रहा है, उसकी कमी महसूस हो रही है और हम प्रयास करेंगे कि हम संगठित होकर जो मनुवादी ताकतें हैं हम उनका डटकर मुकाबला करें। या तो इस देश में अम्बेडकरवाद रहेगा या मनुवाद रहेगा। हम अम्बेडकरवाद के समर्थक हैं और अम्बेडकरवाद से ही देश को चलाना है और देश को चलाएंगे। ऐसी शक्ति हमारे लोगों के पास है और हम इस चीज़ के लिए जमीनी स्तर पर प्रयास करेंगे, काम करेंगे, संघर्ष करेंगे। फिर लंबे समय से लोगों का, खेड़ा कला के लोगों का जो इंतज़ार था कि बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण करने का मनसा थी और आज वो घड़ी आ चुकी है और आप लोग सर पहुँचे हैं, तो कैसा लगा है सर? इससे बढ़ के मेरे ख्याल से और कुछ हो ही नहीं सकता। हमें बहुत अच्छा लगा है कि जो यहाँ का यूथ है उसमें इतनी अवेयरनेस आई है कि बाबा साहब के विचारों को वो गांव-गांव में पहुँचाने का काम उन्होंने शुरू किया है और मेवात के अंदर एक बहुत अच्छी पहल की है। जिस तरीके से देखा गया सर खेड़ा कला में जब आप लोग पहुँचे तो फूल मालाओं के साथ सम्मान किया गया, लोगों का उत्साह अलग ही देखने को मिल रहा था, तो किस तरीके का महसूस आप कर रहे थे सर? एक गौरवान्वित, एक गौरव का एहसास होता है कि जो मेवात, जिस मेवात को हमारे पूरे देश में ये कहा जाता है कि भाई वहाँ सबसे ज़्यादा अनपढ़ लोग रहते हैं, सबसे ज़्यादा गरीबी है, आज उन लोगों के मुंह के ऊपर ये थप्पड़
इन बच्चों ने, इन नए यूथ ने मारा है यहाँ बाबा साहब के स्टैचू का अनावरण करके। और जब हम आए, हमारा फूल मालाओं से इन्होंने स्वागत किया तो हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ, बहुत अच्छा लगा। और इसमें बच्चों के साथ साथ जो यहाँ पूर्व, जो उनके बड़े बूढ़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो उनके माता पिता हैं, उन्होंने उनको ये सलाह दी और उस रास्ते पर ये चले। नशा को लेकर सर क्या कहना चाहेंगे कि मेवात में नशा तेजी से बढ़ रहा है? ये मेवात में ही नहीं, मेवात में तो अभी कुछ भी नहीं। आपने देखा होगा पंजाब जैसी जगह में जाकर के, बिहार में, दिल्ली में आप देखेंगे तो जो मनुवादी विचारधारा के जो लोग रहे हैं उनको एकमात्र ये चाहते हैं कि इस समाज के बच्चों को ये नशे की तरफ झोंक दें ताकि हमारा वर्चस्व उसी तरीके से कायम रहे, ये आगे ना बढ़ सकें, बाबा साहब के विचारों को आगे ना बढ़ा सकें। ये इनका मेन उद्देश्य है, इनको आगे बढ़ाने का। बाकी मेवात में भी इतना नशा नहीं है। और जो ये नए यूथ जिन्होंने आज ये कार्यक्रम किया है, तो ये नशा मुक्ति का ही एक मात्र मार्ग है ये, कि इससे ये आगे बढ़ेंगे बच्चे और आगे एजुकेशन की तरफ ये ध्यान देंगे। धन्यवाद। गुरुजी, सामाजिक कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और आज खेड़ला कला गांव में आप पहुंचे हैं कि यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किया गया है, तो क्या कहोगे इसको लेकर? मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूँ कि किसी शायर ने कहा है कि बूंद बूंद लहू दे अपना, बूंद बूंद लहू दे अपना, सींच गया वो हिंद चमन, बूंद बूंद लहू दे अपना, सींच गए वो हिंद चमन, जब तक जिंदा कलम रहेगी याद करेगा बाबा को वतन। दिल में आता है बाबा के नाम कुछ लिखूं, दिल में आता है क्या लिखूं, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष का नारा उनके नाम लिखूं, तुम रहबर हो ज़माने के, तुम रहबर हो ज़माने के, ये शोहरत तुम्हारे नाम लिखूं। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस युग के वो मसीहा थे जिन्होंने समाज के उस दबे कुचले, शोषित एवं वंचित और बहुजन वर्ग को वो रास्ता दिखाया जहां पुरखों ने बहुत संघर्ष झेला, परेशानी झेली, लेकिन जब बाबा द्वारा निर्मित संविधान और उसकी शिक्षाएं आई, उससे मंजिल तय करते हुए, संघर्ष करते हुए आज उसी बहुजन समाज के दलित, शोषित एवं पिछड़े वर्ग के आज अफसर भी हैं। जहां वो पहले मजदूरी का काम किया करते थे सामंती लोगों के, जहां वो दबंग लोगों के गुलाम हुआ करते थे, आज उनके बराबर खड़ा होकर उस दलित, शोषित एवं वंचित समाज ने दिखाया। क्या लगता है सर, जिस तरीके से गांव में भी अब बाबा साहब की मूर्ति का, प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है, तो कि जो युवा लोग, उस पर क्या असर पड़ेगा इसका? आज के दौर में विभिन्न विचारधाराएं थोपने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण कर और एक ऐसी राह दिखाई, उस मिशन और उस विजन से प्रभावित होकर आज गली गली, गांव गांव तक, यहाँ तक कि शहर शहर तक, इलाके तक उनके नाम पर जहाँ प्रतिमाएं स्थापित की जा रही हैं, वहाँ उनके अनुयायी बहुजन समाज के लोग बाबा साहब के शिक्षाओं और मिशन को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर वो बाबा साहब के शिक्षाओं और मिशन को सशक्त तरीके से अपना लेंगे और पूरी तरह अपना लेंगे, वो दिन दूर नहीं, इस देश का ही नहीं, विश्व में वो एक बहुत बड़े नेता भी होंगे, अभिनेता भी होंगे और अफसर भी होंगे, और समाज को मार्गदर्शक भी हमारा दलित, शोषित एवं वंचित समाज बनेगा।